नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर के पट बंद होने के बाद देहरे पूजन किया और साथ ही ठाकुर जी के समक्ष दीपक जलाकर भोग प्रसाद लगाया। पूजा के पश्चात उन्होंने संपूर्ण मंदिर परिसर का बारीकी से जायजा लिया। मंदिर के प्रवेश और निकासों द्वारा अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी ली और इसी के साथ उन्होंने पर्यटक सुविधा केंद्र परिसर पर वृक्षारोपण किया। उन्होंने पर्यटक सुविधा केंद्र के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए कि पार्किंग की संख्या बढ़ाई जाए और पुरानी पार्किंगों में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जाए और साथ ही पार्किंग में छोटे फूड स्टॉल, रेस्टोरेंट की व्यवस्था की जाए और इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर और वान डेर बेलेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की बधाई दी। साथ ही पीएम ने कहा कि ऐसे समय में ऑस्ट्रिया की यात्रा पर दोनों देशों ने अपने रासायनिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया और इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और उन्होंने पर्यावरण स्थिरता, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने पर विचार साझा किए। इस संबंध में दोनों नेताओं ने नवीनीकरण ऊर्जा, विशेष रूप से सौर, पन बिजली और साथ ही जैव ईंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग के पारंपरिक रूप से लाभप्रद अवसरों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति वान डेर बेलेन को उनकी सुविधा अनुसार भारत आने का निमंत्रण दोहराया। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों ने वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी रूस के दौरे पर हैं और जहां उन्होंने मॉस्को में भारतीय राजदूत विनय कुमार से कई मुद्दों पर बातचीत की। इसके साथ ही चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने वहां के नागरिकों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और रूस के रिश्तों को लेकर लोगों की राय जानी और आइए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। 9 साल तो एक तो वो कारण था। दूसरा कारण है कि वो सब भारत में जो विकास हो रहा है आज वो सब इस बात से खुश हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस विकास के साथ वो भी जुड़े हैं और इसलिए आपने देखा कि लोग इतने गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे और पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि एम्बेसी से हमारे जो भारतीय समाज के सदस्य हैं वो खुश हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि उनकी जो ज़रूरतें हैं और उनके जो कार्यक्रम हैं, उनके जो धार्मिक और सांस्कृतिक इवेंट्स होते हैं उसमें मिल के काम करें। हमारा कल्चर सेंटर है तो जिससे कि और जुड़ें और वो भारत रूस के रिश्ते में और भी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकें। सर आखिरी प्रश्न, क्योंकि आप 2 दिनों से, बल्कि मैं कहूँगा उससे पहले भी तैयारियों से बहुत थके हुए, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सर मैं एक पूछना चाहता था, खासतौर से मैं जब विदेश दौरों पे जाता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ और पहले भी सरकारों साथ में गया, तो जिस भी शहर में या जिस देश पे कार्यक्रम होता है तो हमारे भारतीय वहाँ पे उस संस्कृति का एक तरह से परिचायक होते हैं और वो उसकी वेशभूषा में उनको नजर आते हैं। मैंने यहाँ
रशिया में मैंने देखा कि यहाँ के लोकल रशियंस वो हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा में हमारे जिस प्रकार से जो हमारा जो भारतीय संस्कृति उसको पालन कर रहे थे, ये तो सर अद्भुत था सर। ये कैसे संभव हो पा रहा है सर? ये बहुत ही अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन दिया इसको। इनफैक्ट इन भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय शास्त्र, इन सारी चीज़ों का जो यहाँ पे अध्ययन या उसका रिसर्च डेवलपमेंट उस फील्ड में, बुक्स राइटिंग, ये ट्रेडिशनली रशियंस ने किया है। भारत, जो मैं कहता रहता हूँ, यहाँ पे जो भारतीय समाज है बहुत सारे गल्फ देशों से, वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है। यहाँ समाज का दो तरह के लोग हैं, मोटा मोटी अगर उसको कहें तो। एक तो स्टूडेंट कम्युनिटी है जो पढ़ने के लिए आती है यहाँ और लौट के चली जाती है। वो बहुत कम लोग यहाँ सेटल करते हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे। और दूसरी ट्रेडिंग कम्युनिटी है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स भी ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो भारतीय भाषाओं का, जैसे 22 यूनिवर्सिटी हैं, 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं रसिया में जहाँ भारतीय भाषाएं सिखाई जाती हैं। यहाँ पे हर शहर में, जो भी थोड़ा मीडियम साइज़ का शहर है, वहाँ देखेंगे लोग भारतीय कल्चर का, डांस का, म्यूजिक का, वहाँ पे आपको एक्सपोनेंट्स उसके मिल जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं दूँ यहाँ पे, जब हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा करते हैं तो लोकल कम्युनिटी से, लोकल सरकार से मिल के करते हैं। हमने जब उनको कहा कि हम आपके साथ ये करना चाहते हैं इस बार, तो यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने मुझे कहा कि हम करेंगे आपके साथ, लेकिन आपको हमारे 73 पार्क्स में, मॉस्को में 73 पार्क्स में हर वीकेंड में आपको करना है। तो हम इस पूरे पीरियड में मई के अंत से लेके 31 अगस्त तक मॉस्को के 73 पार्क्स में हम योगा के प्रोग्राम्स डिफरेंट टाइम्स में, एक पार्क में उन्होंने लिस्ट बनाई है जहां हम कर रहे हैं, और उसमें सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोकल हैं। इस साल हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का सेलिब्रेशन करीब 60 सिटीज़ में किया है अक्रॉस रसिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन आपका है कि भारतीय संस्कृति में जो इंटरेस्ट है रसिया में, वो पुराना है भारतीय कम्युनिटी से। और यही आपने कल देखा, सारे जो डांस करने वाले थे वो सब के सब हमारे रसियन, और वो खुशी से आके करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए तरह तरह के डांस प्रोग्राम्स जो उन्होंने कल किए। सर धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साधना के सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जो संस्कृति का अनुपालन यहाँ हो रहा है, आप जैसे जो राजदूत हैं, क्योंकि पहले भी अब ये राजकाज तो चला गया, लेकिन राजदूत आज भी हमारे में, और आप उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है। हम कोशिश करेंगे ब्रिक्स में अब दोबारा आपसे मुलाकात हो, अगर हम उस समय पहुंचेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे श्री विनय जी। आप देख सकते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति आपको यहाँ दिख रही है, नजर आ रही है। हालांकि इनका एक एक मिनट बहुत कीमती है और विनय जी ने हमको समय दिया, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एक और विदेश यात्रा में हम आपके सामने फिर अपने सभी इसका स्वरूपों से आपको परिचय कराएंगे और वहां के राजदूत से आपको बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मॉस्को से मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, सपना चारण के साथ। तो आप देख सकते हैं मैं इस समय रशिया में मौजूद हूं। भारतीय हुजूम यहां पूरी तरीके से लग चुका है, और इस भारतीय हुजूम में मैं चाहूंगा कि मैं आपको बताते चलूं कि ये रशियन पुलिस है। आप देख सकते हैं ये लोग किस प्रकार से मुस्तैदी से खड़े हुए यहाँ पे। ये रशियन लोग हैं यहाँ पे, ये यहाँ की पुलिस है। सॉरी, डू यू नो इंग्लिश? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से ये लोग भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद हैं। साथ ही ये यहाँ की मिलिट्री के लोग हैं। आप देखिए ये मिलिट्री के लोग हैं यहाँ पे जो पूरी सुरक्षा में लगे हैं यहाँ पे, और ये सुरक्षा हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए है, जिसके लिए ये सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए पूरी मुस्तैदी से ये यहाँ पे खड़े हुए हैं भारतीय झंडों के साथ। यहाँ पे कई सारे आप देख सकते हैं भारतीय लोग भी हैं। कहाँ से हैं आप लोग? यहाँ मॉस्को में रहते हैं? नहीं, मैं त्वेर में रहता हूँ, जो कि मॉस्को के बहुत पास में एक सिटी है। और मैं और ये मेरा फ्रेंड और एक दो लोग और हैं, हम 4 लोग आए थे जस्ट टू सी मोदी जी। तो कैसा लग रहा है आपको आज मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। बस मेरा मानना यही है कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हो
और जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे जब से सैंक्शंस हुए हैं तो मतलब ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग जब मनी एक्सचेंज कराते हैं उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना यही है कि जब वो आए हैं तो एटलीस्ट उन सब से रिलेटेड बात हो और स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम है मेन वो उसका सोल्यूशन निकले। एक और हमारे साथ छात्र यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम है मैक्सिम यादव, मैं बिहार से हूँ। यहाँ पे मैं मॉस्को में रहता हूँ, मैं फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं आया हूँ बस मोदी जी से मिलने, उनका आशीर्वाद चाहिए आगे वाली पढ़ाइयों के लिए और सब पूरी लाइफ में साथ दे। तो आप देख सकते हैं उनसे आशीर्वाद लेने लोग यहाँ पे आए हैं और आप यहाँ खड़े हैं, तो भारत माता के लिए आपके मन में क्या है? एक बार हमारे दर्शकों को भारत माता के लिए आपकी जो संविधान है उसको बताइए। एक्चुअली भारत माता के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें इंडियंस को कितना प्राउड फील होता है। एक जयकारा तो लगना चाहिए भारत माता के। भारत माता की जय। एक बार और भारत माता की जय। तो आप देखिए यहाँ पे लोग कितने ज्यादा यहाँ उत्साहित हैं और ये उत्साह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है। तो जैसा हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और यहाँ के उत्साह में मेरे गले का भी उत्साह थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए जो लोगों को यहाँ उनके मन में जो भाव दिख रहा है उसको अगर मैं मेरे पूरे गले का क्या, मेरा गला बंद भी हो जाए तो भी मैं अब बोलना नहीं बंद करूं, क्योंकि ये सच्चाई है। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री के बारे में देश में कुछ भी आज यहाँ का विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से रशिया में आप यहाँ पे लोगों के अंदर उत्साह दिख रहा है, ये बताता है कि मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। और इसी संदर्भ में आज हम एक और यहाँ छात्रा से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दृष्टि त्यागी है। और अच्छा त्यागी, आप कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। तो आप यहाँ रशिया में क्या कर रही हैं? सर मैं मेडिकल की स्टडी कर रही हूँ, मैं 4th कोर्स में हूँ अभी। तो आप पढ़ाई छोड़ करके आज आप मोदी जी की तारीफ करने यहाँ क्यों बैठी हैं? सर देखिए हमें ना जो हमें पहचान मिली है वो मोदी जी की वजह से मिली है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आई थी ना तो लोग इंडिया हमें देखकर और बोलकर इंडिया नो ऐसे करके चले जाते थे, लेकिन आज मोदी जी की वजह से लोग बोलते हैं इंडिया मोदी नमस्ते, जो कि दूसरे देशों के लिए शायद नहीं बोलते हैं। इवन दूसरे देशों को मोदी जी के नाम से जाना जा रहा है आज, नेपाल को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, सब बांग्लादेश को, सबको मोदी जी के नाम से जाना जा रहा है। तो हमारी पहचान मोदी जी से बनी है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और इसलिए हम उन्हें सपोर्ट करने आए और हम चाहेंगे अगली बार भी उनकी सरकार आए और हमारा देश का नाम उसी तरह रोशन होता रहे। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं और ये हमारे भारतीयों को भी सीखना पड़ेगा कि रशिया में रह रहे भारतीय जिस प्रकार से मोदी जी और सरकार के प्रति जो भाव रखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों में ये बात है, इसीलिए मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आती है। और ये वो लोग हैं जो रशिया में रह करके भारत के लिए और भारतीय जिस प्रकार इन्होंने बताया कि भारत का जो सम्मान यहाँ पे ये बताता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है विदेशों में, और उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो उनका नाम इन्होंने लिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ भारतीयता नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये रूस के लोग हैं, ये रशियन लोग हैं और भारतीय परिधानों में हैं। ये अपने यहाँ पे विविधता दिखाती है कि कैसे यहाँ के लोग भारतीय परिधानों में हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश? Yes. So today, why are you wearing Indian dresses over here? Why have you come over here? So we are Indian dancers. We dance Bollywood and native Indian dance, and we are really happy that we are here today. What do you want to say about Mr. Modi? Hi, we are really want to say you welcome to Russia. We love you. Okay, thank you. We have another girl over here. Well, you can say you're wearing the Indian dresses. Do you like this Indian dress? Yes, I really like it. And why have you come over here today? Our Prime Minister is coming today. That is why. Because we like India and we like Indian culture, and we are going to dance for Indian people. And do you watch Indian movies? Yeah, Which movie have you watched? like Скажи мне, пожалуйста, индийский фильм любой. Do you know any Indian star? In the Bollywood actor? Do you know any Bollywood actor? Yeah. What is his name? Do you know his name? Do you know any Bollywood actor's name? Wow. We like Indian film Vajrao Mastani. Do you know any Hindi song? Do you know any Hindi song? Что сказал? Индийские песни.
Rangila, Monday, что еще? So how do you feel today? You are over here wearing our dresses of Indian dresses. How do you feel? We're really exciting because it's a very interesting thing to do us. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये रशियन लोग थे जो भारतीय परिधानों में हैं। थोड़ा हिंदी कमजोर है, बॉलीवुड को देखा हुआ है, लेकिन इन्हें बॉलीवुड के कलाकारों के नाम नहीं पता। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से इन्होंने अपने पहन करके उकेरा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आप देखिए यहाँ भारतीय परिधानों में लोग मौजूद हैं और यहाँ पे एक भारतीय हैं जो बताएंगे। अच्छा, आप क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम साहिल। हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने रूस के रेस्टोरेंट में लोगों से बातचीत की और यहाँ रूस के लोगों में भारतीय खाने की धूम देखी गई और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। जी हाँ, मॉस्को यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल ऑस्ट्रिया जा चुके हैं और आज उनकी ऑस्ट्रिया में बैठक थी। जब उनके 2 दिवसीय दौरे के बाद से हमने सोचा थोड़ा मॉस्को को भी एक्सप्लोर किया जाए और हमने क्या पाया, देखिए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में जब हम आते हैं तो भगवान भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पाते हैं। इसको देखकर ही हमको लगा कि ये कोई क्या है, ये आखिरकार यहाँ पे कोई इसके ओनर या इसके जो ये रेस्टोरेंट है इसको कहीं ना कोई हिंदुस्तानी चला रहा होगा। नहीं, आप गलत हैं, हिंदुस्तानी नहीं, आप इनसे मिलिए। ये है इस रेस्टोरेंट की मालकिन और पहली बार ये हमें समझना पड़ेगा कि एक जो कि रशिया से ताल्लुक रखती हैं, रशियन नागरिक हैं और इन्होंने एक इंडियन रेस्टोरेंट खोला। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टू अस, टू आवर चैनल, एंड दिस इज फॉर द व्यूअर्स ऑफ इंडिया। दिस इज अ ग्रेट थिंग व्हिच वी फाउंड in Russia. We are seeing an restaurant which has been owned by a Russian. So how did it so? And definitely we want to see your restaurant also. So for you, we would like to know, how did you just thought of this, opening this Indian restaurant? Thank you so much. I'm very happy that I opened this restaurant because it's my touch with one of the ancient culture in the world. And during last 5,000 years, this culture lives, and in sometimes it didn't change. That's why I really love and fond of it. And we opened this project this restaurant as a cultural project also, because we opened here the first Hindi-speaking club, and we have Hindi-speaking lessons here, and it's open. And we have got Indian staff here, and it's very important because our aim is to present Indian cuisine as it is, and we want people to talk with Indians, to have touch with this culture. This is very important. Definitely, the way she's saying and the motive behind this opening this restaurant is fabulous, I would say. And definitely now I will request ma'am to just show your restaurant. What is this about? What are the specialities of your restaurant? I seems to be this is a very spacious place I'm seeing over here. I would just tell my bureau head just to see. This is an open restaurant. Normally you can see in foreign countries what we see that जो रेस्टोरेंट हमारे होते हैं, जो खास तौर से वहाँ के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग गलियों के सामने या रोड्स पे होते हैं। लेकिन आप ये रेस्टोरेंट देखिए, ये भारतीय रेस्टोरेंट कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाया है। ऐसा लग रहा है कि ये आप सच में आप हिंदुस्तान में हैं। इट सीम्स दैट यू आर इन इंडिया। मैं अंग्रेजी में इसलिए अनुवाद कर रहा हूं क्योंकि जो हमारे साथ हैं इन्हें समझना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो कहीं ऐसा ना हो इनके खिलाफ कुछ बोल रहे हो। और आप देखिए कितनी खूबसूरती है यहाँ पे, ये पिक्चर्स लगाई गई हैं। सो मैम, हाउ डिड यू जस्ट थॉट ऑफ बेसिकली फॉर सम पिक्चर्स, बिकॉज आई एम सीइंग वुमेन इन साड़ी ओवर देयर, एंड दिस इज इंडियन ट्रेडिशन एक्चुअली। So how did you just thought of this Indian tradition? Because normally in India now the people are getting westernized now, and you in Russia are just you're exploring our Indian tradition. That is so lovely. So how did you think of? These pictures are made by Shanti Kushwaha. She is a Russian and Indian artist. She is half Russian and half Indian. She spent half of her life in India. So it's very important for her soul to express the Indian traditions, but in Surikov's 19th century style of painting. Ma'am, we will definitely move towards, and I'm seeing that this is you have a cashier. So she's in Russian, or she's from which country? She is Russian, but our sub here. Oh, she's saying namaste, and we have other Indian people also over here.
तो कैसे आप यहाँ पे एक रशियन ओनर के साथ काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको कि आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे, और आप हिंदुस्तान से कहाँ से, और अपना नाम बताइए पहले। नमस्ते, माय नेम इज मेरा नाम सौविक है। मेरा नाम सौविक है, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। इधर मैं स्टडी करने आया है, उसके साथ इधर काम करता हूँ। इधर जैसा मेरा ओनर जो है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। मैं इधर जब काम करने जब आता हूँ तब पूरा इंडिया का फीलिंग्स आता है मेरे को, जैसे मैं इंडिया का अंदर हूँ। इधर का जो खाना है, इधर का सब कुछ, और इधर का जो सिस्टम है सब इंडिया से लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा है। और इधर का जो सिस्टम है, जो कलर हुआ है, जैसा इसका आप देख सकते हैं ठीक से, जैसे एक समुंदर का अंदर कोई रेस्टोरेंट चल रहा है। जो कलर है इसका, जो आप गंभीर से कुछ जगह देखेगा तो आपका आँख से, तो इन लाइक ए वाटर इनसाइड इन लाइक रेस्टोरेंट इज़ वेरी नाइस। एंड सबसे अच्छा लगता है जब हम लोगों का इंडिया खाना खा के कोई रशियन बोलता है इज़ वेरी फेवरेट, इट्स लाइक ए डिलीशियस, इज़ वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगता है इधर काम करने में। Okay, thank you. Ma'am, I'm seeing one more thing would like to ask you. Because this is Russia, this is Moscow. You know, we have also been going, while from coming up from our hotel, we found the Russian specialities like the food over here, the snacks and the everything. So how did you just think, because I'm seeing many foreigners, I will ask my bureau head to just move also, because we are seeing some Russian, the foreign guests also. So ma'am, how did this is happening that the foreigners and the Russian people are liking the Indian food? Of course, Russians are like Indian food and also fond of Indian culture, like yoga, Indian dance, and also Indian movies. But this is not only that units our countries. As you remember, in Sanskrit, brother means brother in Russian. It's like brother. We are brothers culture, and it's very important. And we have got, both mentalities. Like, we have got special things in our mentalities, like traditions. It means that in Russian state and in Indian state, it's very important to have tradition of family and love of children. And this is make us like brothers countries. Thank you. Definitely we will go to, if you allow us, then can we go to some guests and ask about them for the cuisine and the food? Please, I would like to ask there are some guests over here. Are you able to speak English? Okay, fine. So let's start from the beautiful lady from this side. So, you're sitting in an Indian restaurant, and what is your name and which country you belong to? What country? Which country you belong to and what is your name? I'm from Russia. My name is Alexandra. So I'm seeing that you are enjoying the Indian food in an Indian restaurant. So are you a regular visitor over here? I'm first time here. Yeah. And so what have you especially think of, or you just come to over here for the Indian food? Is there some speciality? my friends asked me to visit. सीधे लिए चलते हैं बलरामपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। 6 और 7 जुलाई को नेपाल और उत्तराखंड में भीषण अतिवृष्टि के कारण प्रदेश के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 15 से लेकर 17 लाख की आबादी इन 12 जनपदों में प्रभावित हुई है, और जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद भी इस बाढ़ से असमय प्रभावित हुए हैं। हम सब ने बाढ़ बचाव के उपाय समय से प्रारंभ भी किए थे, और अक्सर बाढ़ इन क्षेत्रों में अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर में आती थी। गत वर्ष अक्टूबर माह में भी बाढ़ देखी गई थी, लेकिन इस बार बाढ़ जुलाई प्रथम सप्ताह में ही आई। अचानक में आई बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ, अन्य प्रकार से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। लेकिन सभी विभाग पहले से ही इसके लिए अलर्ट भी थे। अभी मैं श्रावस्ती से आया हूं, कैसे 11 लोगों को
जो नदी के बीच में फंस गए थे, अचानक बाढ़ के कारण रात्रि में रेस्क्यू करके उन्हें पीएसी की फ्लड यूनिट ने वहां से सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। ऐसे ही अन्य जगहों पर भी बलरामपुर जिले की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी आबादी यहाँ पर इससे प्रभावित है। स्वयं बलरामपुर कस्बे में भी पानी घुस गया। लगभग 4 से 5 दर्जन गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। आवागमन बहुत सारे गांवों का बंद सा हो गया, मुख्य मार्ग बाधित हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।